चैप्टर 14। वो रात जब खून ने प्यार को बचाया। प्रिय श्रोताओं, आज मैं आपको एक ऐसी रात की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। वो रात जो कभी नहीं भूली जाएगी। वो रात जब अस्पताल की सफ़ेद दीवारें लाल हो गईं। वो रात जब प्रेम ने प्राणों से खेलना सीखा। और वो रात जब एक पिता ने अपनी खोई हुई बेटी का बदला एक नई बेटी को बचा कर लिया। सुनिए और महसूस कीजिए हर भावना, हर धड़कन, हर क्षण। सीन 1। अस्पताल की सुनसान गलियारे, रात के 8 बजे। कल्पना कीजिए, ग्रीनवुड अस्पताल की चौथी मंजिल। सफ़ेद फ्लोर पर पीली रोशनी, हवा में डिसइंफेक्टेंट की गंध और एक अजीब सी खामोशी, जैसे तूफान से पहले की शांति। कमरा नंबर 407 के बाहर 2 पुलिसकर्मी, एक का नाम संतोष, दूसरे का रमेश। दोनों की उंगलियां राइफल के ट्रिगर पर, आंखें चौकस, कान हर आवाज के प्रति सजग। ध्वनि प्रभाव, पुलिस वाले के जूतों की आहट, दूर से नर्स के कदमों की आवाज। अंदर का दृश्य, वीरेंद्र बिस्तर पर बैठा है। उसका दायां कंधा, वही जहां गोली लगी थी, मोटी पट्टियों में कसा हुआ है। सफेद पट्टी पर लाल रक्त के धब्बे। पर उसकी आंखें, ओ उसकी आंखें, उनमें दर्द नहीं, एक अजीब सी शांति है, जैसे कोई योद्धा अंतिम लड़ाई से पहले शांत होता है। आराध्या उसके बगल में बैठी है। उसके हाथों में वीरेंद्र का बायां हाथ है। वह उसे थामे हुए है, जैसे यही हाथ उसे दुनिया की सारी बुराइयों से बचा सकता है। सुनो आराध्या, वीरेंद्र की आवाज धीमी है, पर हर शब्द स्पष्ट। मेरे बिस्तर के नीचे, तकिए के पास, एक पिस्तौल है, सिल्वर कलर की। अगर कुछ होता है, अगर मैं, कुछ नहीं होगा, आराध्या ने कहा, पर उसकी आवाज कांप रही है। तुम्हारे साथ होना मैं, हम साथ है। नहीं, प्यारी। वीरेंद्र ने उसकी ठुड्डी को उंगली से उठाया। तुम्हें सुरक्षित रहना है, तुम्हारे भीतर। वो छोटा सा दिल धड़क रहा है, हमारे भविष्य का। आराध्या की आंखें भर आईं। आंसू उसकी पलकों पर लटक गए। तुम भी तो मेरे बच्चे हो, मेरे पति, मेरी दुनिया। मैं तुम्हें अकेला कैसे छोड़ दूं? कैसे? तभी दरवाजा खुला, धीरे से, और अंदर आए डॉक्टर कपूर। उन्होंने सफेद कोट नहीं पहना था, साधारण कपड़े, और उनके हाथ में एक छोटी सी काली पिस्तौल थी। ध्वनि प्रभाव, दरवाजे के खुलने की धीमी आवाज। तैयार हो? डॉक्टर कपूर की आवाज में एक नया दृढ़ संकल्प था। हाँ, वीरेंद्र ने कहा, पर आपको यहाँ नहीं होना चाहिए। यह आपकी लड़ाई नहीं है। डॉक्टर कपूर ने आराध्या की ओर देखा। उनकी आंखों में वही पिता का प्यार था जो नेहा के लिए था। मैं वही करूंगा जो मेरी बेटी के लिए नहीं कर पाया। मैं आराध्या को बचाऊंगा। आज मैं उसका पिता बनकर लड़ूंगा। सीन 2। दुश्मन की तैयारी, परित्यक्त फैक्ट्री में। 2 किलोमीटर दूर, एक ऐसी जगह जहां समय रुक गया है। टूटी खिड़कियां, जंग लगी मशीनें, और अंधेरे में चमकती आंखें। राजेंद्र जैन अपने 24 सशस्त्र लोगों के सामने खड़ा है। टॉर्च की रोशनी में उसका चेहरा शैतान जैसा लग रहा है। ध्वनि प्रभाव, पानी की टपकने की आवाज, दूर कुत्ते के भौंकने की आवाज। आज रात का मिशन सरल है। राजेंद्र की आवाज क्रूरता से भरी हुई है। आराध्या राठौर को जिंदा लाना है, बस। बाकी सब माध्यमिक है। लेकिन सर, पुलिस, एक आदमी ने कहा। उसकी आवाज में डर है। राजेंद्र मुस्कुराया। वह मुस्कुराहट डरावनी थी। पुलिस हमारी योजना का हिस्सा है, मूर्ख। हम 4 चरणों में काम करेंगे। उसने एक बोर्ड पर अस्पताल का नक्शा खींचा। पहला, विचलन, पूर्वी गेट पर धमाका, पूरी पुलिस वहां जाएगी। दूसरा, प्रवेश, 3 रास्ते, एम्बुलेंस, नर्स की ड्रेस, रसोई। तीसरा, लक्ष्य प्राप्ति, कमरा 407। चौथा, निकासी, पश्चिमी गेट से। हर टीम को उनके कार्य बताए गए। हर किसी के पास रेडियो था। हर आवाज में, रोजर, सर। राजेंद्र ने आखिरी निर्देश दिया, आराध्या को जिंदा चाहिए। बाकी
जो रुके मार दो। सीन 3। तूफान से पहले की शांति। रात के 10:30 बजे। अस्पताल में सन्नाटा। पर ये सन्नाटा झूठा है, जैसे कोई बड़ा रहस्य छुपा हो। कमरे 407 में आराध्या खिड़की से बाहर देख रही है। बाहर अंधेरा है, बस दूर स्ट्रीट लैंप की पीली रोशनी और चांद का चांदी सा प्रकाश। ध्वनि प्रभाव। दूर ट्रेन की सीटी, ऊपर पंखे की धीमी आवाज। वीर, आराध्या फुसफुसाती है, मुझे डर लग रहा है, बहुत डर। वीरेंद्र उसके पास आता है। उसकी चाल में दर्द है, पर वो नहीं दिखाता। डर स्वाभाविक है, प्यारी। पर याद रखो, डर हमारा दुश्मन नहीं है। डर तो बस एक भावना है, जैसे प्यार है, जैसे गुस्सा है। पर अगर कुछ हो जाए तो? अगर हम। वीरेंद्र ने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया। उसकी हथेलियां गर्म थीं। तो भी हमारा प्यार जीतेगा। मैंने तुमसे वादा किया था ना, तुम्हें और बच्चे को बचाने का। ये वादा मौत से भी मजबूत है। और मैंने वादा किया था कि तुम्हारे साथ रहूंगी, अब और हमेशा। तभी डॉक्टर कपूर ने अपनी घड़ी देखी। उनकी आवाज गंभीर हो गई। 15 मिनट बाद। वे आ रहे हैं, तैयार हो जाओ। सीन 4। तूफान टूटता है। रात के 10:15 बजे। ध्वनि प्रभाव। जोरदार धमाका। शीशे टूटने की आवाज। चीखें। धमाका। पूर्वी गेट आग की लपटों में घिर गया। नारंगी लपटें आसमान को छू रही हैं। पुलिस का ज्यादातर हिस्सा वहां दौड़ा। यही तो राजेंद्र चाहता था। अब शुरू हुआ असली हमला। एम्बुलेंस में छिपे हमलावर मुख्य गेट से घुसे। सायरन बजाती एम्बुलेंस। अंदर आतंक। नर्स की ड्रेस पहने लोग आपातकालीन द्वार से। सफेद यूनिफॉर्म में खूनी इरादे। और रसोई के वेंटिलेशन सिस्टम के रास्ते। 4 और। काले कपड़े, काले दिल। ग्राउंड फ्लोर पर पहली गोली चली, फिर दूसरी, तीसरी। गोलीबारी का संगीत शुरू हो गया। ध्वनि प्रभाव। तेज गोलियों की आवाज, चीखें, दौड़ते कदमों की आवाज। 2 हमलावर मारे गए। एक पुलिसकर्मी घायल। उसकी चीख कानों में चुभती है। हमलावर सीढ़ियों से ऊपर बढ़े। हर मंजिल पर मुकाबला। गोलियां दीवारों पर लगी। टाइल्स टूटीं। खून के छींटे सफेद दीवारों पर। सीन 5। कमरे 407 का संघर्ष। रात के 35 मिनट। हमलावर चौथी मंजिल पर पहुंच गए। 6 पुलिसकर्मी गोलीबारी कर रहे हैं। 8 हमलावर आगे बढ़ रहे हैं। संख्या का फायदा। कमरे के अंदर। वीरेंद्र ने आराध्या को बाथरूम की ओर धकेला। जाओ अंदर, दरवाजा बंद करो, अंदर से ताला लगा लो। पर तुम अकेले। मैं यहीं रहूंगा, तुम्हारी रक्षा के लिए। यही मेरा धर्म है। डॉक्टर कपूर दरवाजे के पीछे खड़े हैं। उनकी पिस्तौल तैयार है। उनके हाथ कांप रहे हैं। पर नहीं, ये डर से नहीं, ये उम्र से कांप रहे हैं। पर उनकी आंखों में जोश है। तभी दरवाजे पर गोलियां। ध्वनि प्रभाव। दरवाजे पर गोलियों की बौछार, लकड़ी के टूटने की आवाज। बोल्ट टूट गया। दरवाजा जोर से खुल गया। 4 हमलावर अंदर घुसे। पहला सीधे वीरेंद्र पर झपटा। वीरेंद्र ने अपनी सिल्वर पिस्तौल उठाई और गोली चलाई। ध्वनि प्रभाव। गोली चलने की तेज आवाज। हमलावर गिर गया। खून उसकी छाती से फूटा। दूसरा हमलावर डॉक्टर कपूर की ओर बढ़ा। डॉक्टर कपूर ने भी गोली चलाई, पर चूक गए। बूढ़ी आंखें, बूढ़ा हाथ। हमलावर ने उन्हें पकड़ लिया। बूढ़े, मरना चाहते हो? तीसरा हमलावर सीधे बाथरूम की ओर बढ़ा। नहीं, वीरेंद्र चिल्लाया और दौड़कर उसके सामने आ गया। सीन 6। बाथरूम में जान बचाने की जंग। बाथरूम के अंदर आराध्या खिड़की खोलने की कोशिश कर रही है। हाथ कांप रहे हैं, पसीने से तर। खिड़की जाम है, रोक दी गई है। उसका दिल, ओ उसका दिल, इतनी तेज धड़क रहा है कि लगता है छाती फट जाएगी। और पेट में वह छोटा सा जीवन, वह भी डरा हुआ है। बाहर से आवाज, बाहर आओ, हम तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। बस हमारे साथ चलो, दूर रहो,
आराध्या चिल्लाती है। उसकी आवाज में मां बनने वाली औरत का साहस है। हमलावर ने दरवाजा तोड़ दिया, लात मारी और दरवाजा टूट गया। वो अंदर घुसा, आंखें लाल, हाथ में चाकू। आराध्या ने शावर की पाइप उठाई और उस पर वार किया। ध्वनि प्रभाव, लोहे की पाइप की आवाज, चीख। हमलावर ने पाइप छीन ली। शांत रहो, बस हमारे साथ चलो, तुम्हारे बच्चे को कुछ नहीं होगा। तभी वीरेंद्र पीछे से आया और हमलावर पर कूद पड़ा। दोनों फर्श पर लुढ़कने लगे। शॉवर का पानी चालू हो गया। पानी और खून मिल गए। वीरेंद्र के कंधे की पट्टी खुल गई। लाल रक्त फिर से बहने लगा। वीर! आराध्या की चीख बाथरूम में गूंजी। वीरेंद्र ने आखिरी ताकत से हमलावर को जोरदार मुक्का मारा। नाक टूटी। हमलावर बेहोश हो गया। आराध्या! वीरेंद्र हाफ रहा है, बाहर निकलो, अभी। मेरे पीछे। सीन 7। डॉक्टर कपूर का अंतिम समय। बाहर, मुख्य कमरे में। डॉक्टर कपूर 2 हमलावरों से लड़ रहे हैं। उनकी पिस्तौल में गोलियां खत्म हो गई है, खाली क्लिक कर रही है। बूढ़े! एक हमलावर चिल्लाता है, रास्ते से हट जाओ, हम तुझे नहीं मारना चाहते। डॉक्टर कपूर खड़े हैं, सीना तान कर। जब तक मेरे शरीर में जान है, जब तक मेरे दिल की धड़कन है, तुम इस कमरे में नहीं आ सकते। ये मेरी बेटी है, मेरी आराध्या। उन्होंने एक हमलावर को पकड़ा और दीवार पर पटक दिया। ध्वनि प्रभाव, दीवार से टकराने की आवाज। दूसरे हमलावर ने गोली चलाई। ध्वनि प्रभाव, गोली चलने की आवाज। गोली डॉक्टर कपूर के पेट में लगी। आह! वह नीचे गिर गए, हाथ पेट पर। गर्म लहू बह रहा है। वीरेंद्र बाहर आया। डॉक्टर! नहीं! डॉक्टर कपूर ने कमजोर आवाज में कहा, खून होठों पर। वीरेंद्र! आराध्या! बचाओ, मेरी बेटी को बचाओ। वीरेंद्र ने डॉक्टर कपूर को एक तरफ खींचा और हमलावर पर गोली चलाई। हमलावर गिर गया। सीन 8। राजेंद्र जैन का आगमन, स्वयं शैतान। तभी दरवाजे पर एक आदमी खड़ा है। राजेंद्र जैन स्वयं, उसके साथ 4 और लोग। उसकी आंखें, उसकी आंखें पागलपन से भरी हुई, जीत की चमक, नफरत की आग। वीरेंद्र राठौड़, राजेंद्र की आवाज में विष घुला हुआ है। तुम्हारे पिता की तरह ही मुश्किल निकले, वह भी इतना ही लड़ता था। तुम! वीरेंद्र की सांसें तेज हैं। तुम्ही ने मेरे माता पिता को मरवाया? सच बता। राजेंद्र हंसता है। वो हंसी, कब्रिस्तान की शांति से भी डरावनी। हाँ, और आज तुम्हारी पत्नी को ले जाऊंगा। तुम्हारा बच्चा, वह मेरा होगा। राठौर का खून, जैन का नाम, मेरी जीत। कभी नहीं। वीरेंद्र गरजता है। राजेंद्र के लोगों ने गोलियां चलाई। वीरेंद्र ने आराध्या को नीचे झुकाया। गोलियां उनके ऊपर से गुजरी, दीवार पर लगी। शीशे टूटे, कांच के टुकड़े हवा में उड़े। तभी सायरन की आवाज। पुलिस की स्पेशल टीम आ गई। भीषण गोलीबारी शुरू हो गई। आग और लोहे का नृत्य। सीन 9। अंतिम घड़ी, जब पिता बना रक्षक। स्थिति गंभीर। 3 हमलावर मारे गए, 2 पुलिसकर्मी घायल। राजेंद्र पीछे हट रहा है। वीरेंद्र का खून बह रहा है। डॉक्टर कपूर बेहोश, पर जीवित। राजेंद्र ने आखिरी कोशिश की। वह आराध्या की ओर झपटा। वीरेंद्र ने उसे रोका। दोनों हाथापाई में उलझ गए। राजेंद्र ने वीरेंद्र के घाव पर वार किया। नाखून घाव में घुसे। वीरेंद्र चीखा और नीचे गिर गया। वीर! आराध्या दौड़कर उसके पास आई। राजेंद्र ने आराध्या का हाथ पकड़ लिया। चलो, अब तुम मेरी हो, तुम्हारा बच्चा मेरा होगा। तभी एक चमत्कार हुआ। डॉक्टर कपूर ने आंखें खोलीं। उन्होंने देखा, उनकी बेटी को खतरा है। उन्होंने आखिरी बार उठकर राजेंद्र पर छलांग लगाई। दोनों खिड़की से टकराए। खिड़की का शीशा टूटा, टुकड़े हवा में उड़े। दोनों बाहर की ओर गिरे, पर डॉक्टर कपूर ने अंतिम क्षण में राजेंद्र को जकड़ लिया, अपनी बाहों में कसकर। आराध्या,
उनकी आखिरी फुसफुसाहट, जियो, जीवित रहो, मेरी बेटी। और दोनों चौथी मंजिल से नीचे गिर गए। ध्वनि प्रभाव, नीचे गिरने की भयानक आवाज, फिर सन्नाटा। नहीं, आराध्या की चीख आसमान तक जाती है। नीचे से आवाज आई, फिर सन्नाटा। खत्म, सब खत्म। सीन 10। सुबह का सूरज, नई शुरुआत। पुलिस ने बाकी हमलावरों को पकड़ लिया। अस्पताल में चिकित्सा दल दौड़े। सायरन, चीखें, आदेश। परिणाम, राजेंद्र जैन, मृत। उसकी नफरत का अंत। डॉक्टर कपूर, मृत। पर एक हीरो की मौत, एक पिता का अंतिम बलिदान। हमलावर, 6 मृत, 8 गिरफ्तार। पुलिस, 3 घायल, पर जीवित। वीरेंद्र, गंभीर रूप से घायल, बेहोश, पर दिल धड़क रहा है। आराध्या, सुरक्षित, पर सदमे में, आंखों में आंसू नहीं, खालीपन है। आराध्या वीरेंद्र के बिस्तर के पास बैठी है। उसका हाथ थामे हुए है। उसकी उंगलियां उसकी नब्ज टटोल रही हैं, यकीन करने के लिए कि वो जीवित है। एक नर्स ने उसे कंबल ओढ़ाया। मैडम, आपको आराम करना चाहिए। आप प्रेग्नेंट हैं। बच्चे के लिए भी सोचिए। आराध्या ने सिर हिलाया। उसकी आवाज सपाट है। मैं तब तक नहीं हिलूंगी जब तक वो होश में नहीं आ जाता, जब तक मैं उसकी आंखें नहीं देख लेती। सुबह हो गई है। सूरज की किरणें खिड़की से आ रही हैं। रात का अंधेरा छंट गया है। खून और संघर्ष के बाद शांति आ गई है। और फिर वीरेंद्र की आंखें खुलीं। धीरे से पलकें फड़फड़ाई। आंखें खुलीं। वीर, आराध्या फुसफुसाती है। आवाज में आशा है। वीरेंद्र ने मुस्कुराने की कोशिश की। होंठ हिले। तुम सुरक्षित हो? हाँ, तुम्हारी वजह से। तुमने मुझे बचाया। बच्चा? सुरक्षित। आराध्या ने अपना हाथ पेट पर रखा। हम दोनों सुरक्षित हैं। वीरेंद्र की आंखें डॉक्टर कपूर को ढूंढने लगी। डॉक्टर कपूर अंकल। आराध्या की आंखें फिर भर आईं। इस बार आंसू आए। वह नहीं रहे, पर उसने हमें बचाया। उसने राजेंद्र को रोक दिया, अपनी जान देकर। वीरेंद्र ने आंखें बंद की। एक आंसू, साफ, चमकदार आंसू, उसकी आंख से निकलकर गाल पर बहाया। वीरेंद्र की आवाज भर्राई हुई है। वो एक हीरो था, सच्चा हीरो। हाँ, और अब सब खत्म हो गया। सब। वीरेंद्र ने आराध्या का हाथ थामा। उसकी पकड़ मजबूत है। नहीं, ये खत्म नहीं हुआ। ये तो सिर्फ शुरुआत है। अब हम सुरक्षित हैं। हमारा बच्चा सुरक्षित है। और हम एक साथ हैं। बाहर सूरज चमक रहा है। सुनहरी किरणें। पक्षी चहचहा रहे हैं। एक नई सुबह, एक नई शुरुआत। प्रिय श्रोताओं, ये कहानी थी बलिदान की, प्यार की, और उस सच्चाई की कि अंत में प्यार ही जीतता है। डॉक्टर कपूर ने सिखाया कि बदला नहीं, माफी ही असली ताकत है। उन्होंने अपनी बेटी का बदला एक नई बेटी को बचाकर लिया। वीरेंद्र ने सिखाया कि पति का धर्म क्या होता है। आराध्या ने सिखाया कि पत्नी की शक्ति क्या होती है। पर याद रखना, ये सिर्फ एक तूफान का अंत था, क्योंकि जिंदगी में तूफान कभी खत्म नहीं होते, बस थोड़ी देर के लिए शांत हो जाते हैं। अगले अध्याय में, जब वीरेंद्र और आराध्या घर लौटेंगे, जब नया जीवन शुरू होगा, तब भी चुनौतियां होंगी, रहस्य होंगे और नए खतरे। पर आज के लिए, आज हमें इस प्यार को सलाम करना चाहिए, इस बलिदान को नमन करना चाहिए। शुभ रात्रि। और याद रखना, प्यार हमेशा जीतता है, हमेशा। संगीत धीमा होता है, फिर खत्म हो जाता है। सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट करो नेक्स्ट चैप्टर के लिए।